नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, जो कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ये वायरल है। और बहुत सारे लोग जो है इस तरीके का सवाल जो है पूछते हैं कि इसका आंसर जो है क्या होगा। तो आइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है इसका हल करना सिखाएंगे। और इसको हल करने का दो तरीका है, और वो दो तरीका क्या है आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरीके के सवाल जो जब भी बच्चे जो है देखते हैं या कोई भी देखता है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे सभी संख्या सेम है और बीच में भाग का चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ पे हम सबको काट देंगे और बराबर में आपका जो है आंसर एक आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्या सही तरीका है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, रूल नंबर 1। मैंने आपको पहले ही बोला है, इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो हम लोग यहाँ पे पहले सीख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे दोबारा प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने दोबारा जो है प्रश्नों को लिख लिया है। अब पहला पहला जो इसको बनाने का नियम है यानी रूल है, वो ये है दोस्तों कि पहला यहाँ पे जो संख्या है उसको यहाँ पे आपको रख लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक आपको लंबी लाइन खींचना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद जो भी संख्या है उसको नीचे लिख देना है। जैसे 1 2 3, तीन संख्या बच रहा है, उसको यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे आपका कोई भी संख्या हो सकता है, अगर यहाँ पे 9 भी रहता तो भी आप जो है इसी तरीके से इसका काम करेंगे, ठीक है। यानी जो भी रूल है सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, कोई भी संख्या हो। अब देखिए इसके बीच में क्या लगाना है आपको। तो देखिए ये भाग में है ना, अब बटा में आ गया तो आपका जो है ये हो जाएगा गुणा में, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको गुणा का चिन्ह इसमें जो है लगा देना है। ज़्यादा इसमें सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहला संख्या ऊपर रख दिया और बटा में नीचे जो है सभी संख्याओं को गुणा में लिख दिया, बाकी जो भी था। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक 8 है ना, तो ये वाला 8 से ये वाला 8 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है तो एक बचेगा। और बटा में क्या बचेगा, 8 गुणे 8, ठीक है ना। तो 8 गुणे 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64। अब यही इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप पहले रूल को समझ गए होंगे। चलिए दूसरे रूल को देखते हैं। रूल नंबर दूसरा। अब दूसरे रूल में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग प्रश्नों को लिख लेते हैं ताकि समझाने में जो है आसानी हो। और यहाँ पे दूसरी बार जो है प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। दूसरे रूल में आपको क्या करना है, देखिए कोई भी संख्या है उसके नीचे हम एक लगा सकते हैं बटा में। अब देखिए क्यों लगा सकते हैं दोस्तों, ये भी इसका जो है प्रमाण आपको देता हूँ मैं। और यहाँ पे एक लगाने से इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है क्या, जैसे मैं आप भी बताओ यहाँ पे। जैसे कोई भी संख्या जैसे 8 है, 8 के नीचे अगर हम एक लगा देते हैं, एक लगाने का मतलब है कि हम 8 में एक से भाग दे सकते हैं। तो 8 में मान लीजिए एक से हम भाग देंगे तो कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए हम बटा में किसी भी संख्या के बटा में एक जो है आप आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और कहीं से ये गलत नहीं है, ठीक है। तो दूसरे रूल में दोस्तों हमें यहाँ पे बटा में सभी के एक लगा देना है। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, देखिए 8 है ना, तो 8 बट्टा में एक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पहले आपको लिख लेना है। दूसरी बार में आपको क्या करना है, देखिए भाग का चिन्ह है ना, तो भाग के चिन्ह को आपको गुणा में लिखना है, ठीक है। अभी भाग के चिन्ह को आप गुणा में लिखेंगे तो ये वाला संख्या जो है ना, ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों। एक जो है वो ऊपर चला जाएगा और 8 जो है आपका नीचे चला आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो जब भाग जो है गुणा में बदलता है तो इधर का संख्या होता है वो उल्टा हो जाता है। तो सेम इसके साथ भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हो गया, इस तरीके से आपको कर लेना है दूसरे रूल में। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चों, देखिए एक 8 से ये वाला 8 जो है आपको क्रॉस में कट जाएगा, ठीक है ना। और देखिए और कुछ यहाँ पे कटने वाला नहीं है। तो आगे देखिए क्या करना है आपको, एक का गुणा एक में करेंगे एक होगा, बाकी एक का गुणा फिर एक में करेंगे तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अब आ गया। और नीचे देखते हैं तो दोस्तों एक है गुणा में 8 है, 8 है, तो एक का गुणा 8 में करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। 8 का गुणा 8 में करेंगे 64 हो जाएगा, नहीं 64 हो जाएगा, जो कि पहले रूल में भी हमारा यहाँ पे सेम आंसर आया था और यहाँ पे भी सेम आंसर आया हुआ है। यानी इसका मतलब है दोनों रूल जो है आपका सही है और इस दोनों रूल से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, 8 है तो यहाँ पे 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को आप इस दोनों रूल को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसी तरीके के और सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।